अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उसी मरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज की तारीख के अंदर जज साहब का हथौड़ा चल गया है। बुशरा बीबी की डायरी लीक हो गई है और ये पाकिस्तान है, यहाँ हर नेक्स्ट जो है वो फ्यू मिनट्स के बाद जो है वो यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो जाती हैं। और जो मामला बन गया है पाकिस्तान के अंदर वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब का है कि किसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा। ये क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब्सक्राइब करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट एक क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा और इससे जो वो आपके एक सब्सक्राइब से हमें बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। और सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो काइंडली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज की तारीख के अंदर जो जज साहब का हथौड़ा चला है ना, ऐसे ही चला है जैसे शाहिद अफरीदी का बैट चलता था। जैसे शाहिद अफरीदी कुछ ही मतलब थोड़ी बालें खेलते होते थे, थोड़ी बालों के ऊपर बड़े रन्स बनाते थे। और अभी चीफ जस्टिस के पास भी बालें बड़ी थोड़ी, यानी कि उनके पास दिन बड़े कम हैं, उन्होंने बड़े बड़े छक्के मारने हैं। और अभी से उन्होंने जो जैसे पावर प्ले के अंदर बैट्समैन खेलता है ना, ऐसे पावर प्ले के अंदर आके रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023 को बिल्डोज करके रख दिया है। यानी कि ये जो जंग थी, ये जो फाइट थी, ये मुकाबले की थी कि पार्लियामेंट ज़्यादा सुप्रीम है या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये जो फैसला, जो बिल जो है वो पास किया गया था पार्लियामेंट से, सेनेट से, उसको उड़ा के रख दिया है। और ये डिसाइड करके अवाम को बता दिया है कि अगर कोई सुप्रीम है तो वो पार्लियामेंट नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये बेसिकली ये क्या जो था, ये बिल था वो क्या था, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के अंदर आपको चल के बताता हूँ। दिन को जो मैंने ब्लॉग किया था बड़ा ही शॉर्ट किया था, कोई 1.5-2 मिनट का था, उसके अंदर शॉर्टली मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया था। लेकिन बेसिकली ये जो बिल है, ये जो बिल पास किया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट के जो महदूद किस्म के इख्तियारात हैं, जिसके अंदर वो जब वो लेते थे, किसी का भी आज खुद नोटिस लेते थे, किसी भी केस का, किसी भी शख्स को जो है वो उठा के उसके ऊपर जब सज़ा दी जाती थी तो उसको रिव्यू तो मिलता था, यानी एक बार उस केस को रिव्यू हो सकता था, उस फैसले को, मतलब जो फैसला था उसके ऊपर रिव्यू मिलता था, लेकिन अपील का हक नहीं मिलता था। अपील से मुराद ये होती है कि पूरे के पूरे केस को रीप्रोसेस करके नए सिरे से शुरू से जो वो सुना जाए, तो इसकी सहूलत मैसर नहीं थी। यानी कि जैसे आपने देखा 3 बार के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को जब नाअहल किया गया तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी खुद नोटिस के तहत, और नवाज शरीफ को जो वो 5 साल के लिए नहीं बल्कि ताहयात नाअहल कर दिया गया था। और उनकी नाअहली भी सुप्रीम कोर्ट से हुई थी और साथ में जहांगीर तरीन को भी ऐसे ही नाअहली का सामना करना पड़ा। और सबसे यहाँ पे जो ऐसी बात है जो आइन के मुतसादिम है वो ये थी कि इनको अपील का हक नहीं दिया गया था। कोई भी केस है, किसी भी जगह है, वहाँ पे आपको अपील का हक होता है, ये आपका बेसिक राइट होता है। लेकिन जब पार्लियामेंट ने ये देखा कि यहाँ पे बेसिक राइट को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के तहत, तो फिर इसके ऊपर उन्होंने एक बिल पास किया। और बिल ये था जिसको नाम दिया गया था रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट 2023, और इसको उन्होंने पास किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसी को उड़ा के रख दिया था। जब ये बिल पास किया गया था उसके बाद ये तासर आम हो गया था कि अब नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो आसानी से ख़त्म हो जाएगी, वो अपील करेंगे और कुछ ही अर्से के अंदर जो वो उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस बेस के ऊपर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था वो बड़ा ही कमज़ोर था। यानी कि जिस बेस के ऊपर उनको नाअहल किया गया वो बड़ा ही कमज़ोर नहीं बल्कि इंतहाई कमज़ोर था, और इसके ऊपर नज़र आ रहा था कि नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसको कलअदम करार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसके अंदर भी बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ एक बिल के ऊपर ही जो वो इन्हिसार नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम की थी, इलेक्शन एक्ट के अंदर जो उन्होंने तरमीम की थी, उसके अंदर भी ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि अब किसी भी पॉलिटिशियन की जो नाअहली है वो 5 साल होगी, वो ताहयात नहीं होगी। 5 साल के बाद वो अहल हो जाएगा दोबारा से पार्लियामेंट का हिस्सा बनने के लिए, दोबारा से इलेक्शन लड़ने के लिए। तो वो जो है अभी भी लॉ जो है वो पास किया हुआ है, वो उसी तरीके से अपनी जगह मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि ये जो फैसला किया गया, बज़ाहिर तो यूँ लग रहा है जो टाइम लाइन है, जो टाइम फ्रेम भी चल रही है, जिसके अंदर जैसे ही गवर्नमेंट गई, गवर्नमेंट के जाने के दूसरे रोज़ ही जो वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इससे पहले 53 दिन यानी कि लगभग 2 महीने इस फैसले को महफूज करके सुप्रीम कोर्ट ने रखा और इंतजार किया कब ये शहबाज गवर्नमेंट जाती है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो रहे हैं, लेकिन उनके नाखून, उनके पंजे, उनके दांत सारे खत्म हो गए। यानी कि जितने वज़ीर मशीर थे वो वज़रा मशीरों के बगैर जो वो तन तनहा अकेले प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर वो कुछ नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट ने इसका बेनिफिट उठाया। और दूसरी बात, मैंने दिन को भी अपने ब्लॉग के अंदर ये आपको बताया था कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इसके हवाले से ऐलान भी किया है, और इन दोनों चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपने हिस्से का काम डाल दिया है कि भाई ये जो चीज़ है ये पास नहीं हो सकेगी। बाकी आपका इलेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर तरमीम की हुई है, उसके जरिए से नाअहली से बच सकते हैं तो बेशक बचें, लेकिन जो यहाँ से आप रास्ता बना रहे थे, यहाँ से आपको अपील का रास्ता नहीं मिलेगा। अब आते हैं जी दूसरी चीज़ के ऊपर। दूसरा मामला ये है कि बुशरा बीबी की डायरी लीक हो गई है। डायरियाँ वैसे लीक नहीं हुआ करती,
इनकी कुछ चीज़ें पब्लिक हो सकती हैं, लीक नहीं होती। ये लीक कैसे हुई? जब इमरान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी, वहाँ से डायरी के वो फटे हुए पन्ने मिले थे और एक जगह डायरी पड़ी हुई थी, तो वो बैरकैफ आप दिन को सुन चुके होंगे। तो उस डायरी के अंदर जो चीज़ें हमें मिली हैं कोई शॉकिंग नहीं है, मेरे लिए कम से कम कोई शॉकिंग नहीं है, क्योंकि हमने वो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें देखी हैं, हमने उन चीज़ों को फेस किया है कि कैसे बुशरा बीबी सोशल मीडिया को मैनेज करती थी, कैसे इमरान को उन्होंने मैनेज किया। और ना सिर्फ इमरान को बल्कि उसके अंदर जनरल बाजवा का वो मामू के साथ जिक्र है कि जनरल बाजवा को कैसे मामू बनाया गया या फिर कैसे उनको जब वो हैंडल किया जाता था। बुशरा बीबी यहाँ तक ही उन्होंने स्टॉप नहीं किया। बुशरा बीबी ने जो वो इदारों को मैनेज करने की स्ट्रेटजी इमरान को बताई। उन्होंने बताया कैसे आपने जलसे करने हैं, कैसे आपने प्रेशर बिल्ड करना है अदलिया के ऊपर, कैसे अपने फौज को लेके चलना है, कैसे अपने वकला से बात करनी है, कैसे अपनी अदालत के अंदर जाके बात करनी है, जलसे के अंदर कितनी तादाद होगी, कौन कौन से गाने जो है वो प्ले किए जाएंगे, तमाम की तमाम स्ट्रेटजी बुशरा बीबी दिया करती थी। जिस खातून को ये कहा जाता था इमरान की जानब से ये तो घरेलू खातून है, ओ भाई ये घरेलू खातून जो थी इसने पूरे पाकिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट की है। प्राइम मिनिस्टर बज़ाहिर इमरान था, लेकिन उनको जो डोरियां हिलाई जा रही थी ना वो बुशरा बीबी की जानब से हिलाई जा रही थी। मतलब खड़पुतली वज़ीर आज़म माज़रत से कहना पड़ रहा है कि वो इमरान खान थे और असल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रही हैं पिछले 4 साल वो बुशरा बीबी रही हैं। यानी कि कोई भी काम होता था बुशरा बीबी जिसके ऊपर जो है वो टिक लगाती थी वही काम होता था, वगरना वो काम जो है वो खड्डे लाइन लग जाता था। तो ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी कि इसके अंदर ये पब्लिक हो गया वो पब्लिक हो गया। ये चीज़ें पब्लिक के अंदर पहले से तासर था कि इमरान खान बजाते खुद से कुछ नहीं करे। हाँ एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है, ये लोगों के अंदर तासर पाया जाता था कि इमरान खान को जनरल बाजवा लेके चला रहे हैं, जनरल बाजवा की जो भी ऑर्डर होता है उनकी तरफ से आता है, इमरान उसके ऊपर यह सर कहते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जनरल बाजवा भी नहीं बल्कि इमरान को चलाने वाली, वो ऑर्डर पास करने वाली वो कोई और नहीं, इमरान की अपनी अहलिया बुशरा बीबी ही थी। अब बुशरा बीबी का या इमरान का चैप्टर तो काफ़ी हद तक क्लोज हो चुका है। अब वो मुख्तलिफ किस्म के केसेस के अंदर इमरान मौजूद हैं और बुशरा बीबी भी आने वाले वक्त के अंदर अलकादर ट्रस्ट के अंदर जो है वहाँ पर भी वो भी पकड़ी जा सकती है। लेकिन अगर बात की जाए गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है, अब केयर टेकर गवर्नमेंट ने आना है, लेकिन बड़े दिन हो गए हैं केयर टेकर की गवर्नमेंट के हवाले से कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका कि किसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाना है, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना है। इसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। फैसला क्यों नहीं हो रहा? मेरे ख्याल में CV सिलेक्शन हो रही है, मुख्तलिफ CVयाँ जा रही हैं 1 by 1 और जिन्होंने पास करना है उन्होंने एक एक CV देखनी है, उसके बाद इंटरव्यू लेना है। जो उनके इंटरव्यू के ऊपर पूरा आ गया उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगा दिया जाएगा और ये कोई थोड़े वक्त के लिए नहीं होगा। अब जो नया सेटअप आएगा देखने में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। वफाकी वज़रा ने भी यही कहा था कि आप जो इलेक्शन है मार्च अप्रैल तक जा सकते हैं, और अगर अभी वो मार्च अप्रैल का कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती, मुआशी इस्तेकाम नहीं आता और नवाज शरीफ के स्पेशली जो मामला है वो हल नहीं होता, वो पाकिस्तान नहीं आ जाते, उनकी न्यायालय के मामला जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन मार्च अप्रैल किया मई जून से भी आगे जा सकता है। फ़िलहाल तक तो यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगले भी हफ्ते के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।